हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रहे होंगे क्योंकि एग्जाम्स आपके बहुत नज़दीक हैं। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए क्योंकि एग्जाम्स में आपको अच्छा स्कोर करना है। जितना बेटर स्कोर करेंगे उतना बेटर थिंग होगी। ठीक है, नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा गेन कर लीजिए उतना बेटर है। नॉलेज होगा तभी आप अच्छे से एग्जाम्स भी दे पाएंगे और अच्छे से एग्जाम को बीट कर पाएंगे। चाहे वो एकेडमिक हो, अच्छा स्कोर करने की बात हो, कॉम्पिटेटिव हो, एग्जाम क्लियर करने की बात हो, या स्पीकिंग हो, फ्लुएंट होने की बात हो, हर एक फॉर्मेट में आपको अच्छा नॉलेज जरूरी है। ओके, तो अच्छे से क्लासेस को कंप्लीट करते रहिए और रिवीजन जरूर करते रहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको ट्रिक बता रखी है कि रिवीजन कैसे करना है। अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, और नहीं करते हैं तो आपकी मर्जी। आप और भी बेटर तरीके से रिवाइज कर सकते हैं जैसा आप चाहें। मैंने एक चीज़ बता दी है, जरूरी नहीं है कि वो आप फॉलो ही करें। आप पे डिपेंड करता है, आप दूसरी भी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं, एज यू विश, डजंट मैटर। ठीक है, बट क्लासेस को कॉन्टिन्यूसली देखते रहिए। अगर देख रहे हैं तो भरोसा रखिए मेरे पे, और अच्छे से क्लासेस को देखिए, जो मैं कह रहा हूं उसको फॉलो करिए। और बाकी अगर मेरे चैनल पे किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, तो अभी मैंने लास्ट में आपको पढ़ाया था इंपरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस आपने बना लिया। उसमें मैंने फर्स्ट टाइप आपको बताया था जो V1 से स्टार्ट हो रहा था। आई होप कि वो आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो जाके मेरे चैनल पे क्लासेस को दोबारा देख सकते हैं। एक्टिव पैसिव की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के। ओके, अब उसका सेकेंड पार्ट जो है इंपरेटिव का, क्योंकि टू टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, एक जो V1 से स्टार्ट होता है, दूसरा जो लेट से स्टार्ट होता है। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं लेट, कि जो सेंटेंसेस लेट से स्टार्ट होते हैं उनका पैसिव आप कैसे बनाते हैं। ओके, सो पैसिव वॉइस इंपरेटिव में लेट के यूज से हम बनाएंगे। तो यहां पर सिंपली मैं लेट लिख रहा हूं। सेंटेंस क्या होता है, जैसे मान लिया लेट मी डू इट। लेट राहुल ड्राइव दी कार। ठीक है, लेट वाले में भी टू टाइप्स के हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप एक यही है। अब ये फर्स्ट टाइप कैसे है, इसमें देखिए क्या है कि जब भी होगा क्या, आपको लेट दिया हुआ है, लेट दिया होगा, लेट के साथ में कोई ना कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दिया होगा। ठीक है, कोई भी, अगर प्रोनाउन की बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस दिया होगा, नाम की डायरेक्ट बात करेंगे तो कोई नाम दिया होगा, उसके साथ में V1 दिया होता है, V1 होगा। लेकिन अब मेन आता है ये, अब उस सेंटेंस में लास्ट में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, डिपेंड्स ऑन इट। अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जैसे इन दोनों में दिया हुआ है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम अदर वे में बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, और अगर ये नहीं दिया हुआ है ऑब्जेक्ट तो उसका स्ट्रक्चर अलग है। क्लियर, आई होप। अब देखिए, जिनमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो जिनमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ऐसे सेंटेंसेस का पैसिव हम कैसे बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर लिखिए। स्ट्रक्चर में क्या होता है, लेट जहां पर है तो सबसे पहले लेट ही आएगा, लेट प्लस। अब देखिए ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट किसकी फॉर्म में, सब्जेक्ट की फॉर्म में, प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय, और बाय के बाद में प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। इस तरीके से
हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। क्लियर, गॉट इट। अब आगे देखिए, अब इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ये होगा लेट, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, इट, ऑब्जेक्ट हो गया, फिर क्या है बी, उसके बाद V3 क्या है, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, उसके बाद बाई, फिर क्या है यहां मी का क्या हो जाता है, सब्जेक्ट आई। तो ये हो जाएगा लेट इट बी डन बाय, सॉरी सब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जाएगा, लेट इट डन बाय मी। ठीक है, कंफ्यूजन हो गया था, मी आएगा, यानी सब्जेक्ट किसकी फॉर्म में, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की फॉर्म में आ जाए। तो यहां पहले से ही ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है, तो यहां पर भी जाके किसकी फॉर्म में रहेगा, ऑब्जेक्ट ही रहेगा, कोई चेंज करने की नीड नहीं है, पहले से ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। ओके, इसको ट्रांसफॉर्म करिए, पहले क्या हो जाएगा लेट, तो लेट वाले में लेट तो यूज ही करना है, लेकिन कब यूज करना है, जब लास्ट में ऑब्जेक्ट दिया हो तब। लेट द कार, उसके बाद बी, लेट द कार बी, वर्ब क्या है, ड्राइव, ड्राइव की थर्ड फॉर्म होती है ड्राइवन, ड्राइवन बाय, फिर क्या है राहुल, नेम ही है तो नेम तो डायरेक्ट ही आ जाएगा बाय राहुल। तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नेम जो होता है वो सेम रहता है, पर्सनल प्रोनाउन है, सॉरी पर्सनल नाउन है। तो नाउन तो वो क्या है, जैसे यहां वैसे वहां, चाहे सब्जेक्ट में यूज कर लो चाहे ऑब्जेक्ट में यूज कर लो, सेम होता है। क्लियर, तो ये है लेट का फर्स्ट टाइप, जहां पर ऑब्जेक्ट दिया होगा साथ में। तो जब ऑब्जेक्ट दिया होगा तो हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब सेकेंड थिंग देखिए, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, क्या है ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, तो क्या करेंगे, इरेज कर दें, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, डायरेक्ट दिया है, जैसे ये लिखा हो लेट अस प्ले, बस इतनी सी बात दी हो, लेट हर गो, सिर्फ इतनी सी बात दी हो। अब यहां देखिए क्या है, लेट दिया हुआ है, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, उसके बाद में क्या है, वर्ब दी हुई है, लेकिन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है नहीं है, सब्जेक्ट है, किसको जाने दिया, जो हमें खेलने दो और उसे जाने दो, दोनों चीजें हो गई। लेकिन क्या ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इसमें, लास्ट में नहीं दिया हुआ है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यहाँ लेट के बाद ऑब्जेक्ट तो लगाएंगे ही, जब ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो ये आएगा कहां से, वही पैसिव में भी कहां से आएगा, है ही नहीं। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए स्ट्रक्चर दूसरा है, इन सेंटेंसेस को हम बनाते हैं, इसमें लिखेंगे हम, अलग से ऐड करते हैं, इट इज सजेस्टेड दैट। अब यहां पर जो भी ये दिया होगा, ठीक है, जो भी यहां पे सब्जेक्ट है, जो भी वर्क करने वाला है, जिसको जाने की बात या खेलने की बात कही जा रही है, लेट के बाद में जिसका भी ऑब्जेक्टिव केस दिया है उसका सब्जेक्टिव केस, उसका कौन सा सब्जेक्टिव केस। अब ये अस है तो अस का सब्जेक्टिव केस, हर है तो इसका सब्जेक्टिव केस आएगा, प्लस शुड यूज होगा और प्लस V1 आएगा। ठीक है, बाकी मतलब जो भी पीछे दिया होगा वो सेम आ जाएगा इस तरीके से। समझ में आया कुछ, थोड़ा थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं इसको, स्ट्रक्चर को यहीं पे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, पुट कर देते हैं, तब आएगा समझ में। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इतना लिखो सीधी सी, इट इज सजेस्टेड दैट। अब यहां देखिए क्या है, अस का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, वी, अब वी के बाद यहां क्या लगाएंगे, शुड, और बाकी जितना भी ये है इधर पीछे का वो उतार दो, पीछे कुछ है ही नहीं, तो प्ले लिखा है, ले वी शुड प्ले, बस। यहां देखिए क्या है, यहां पर भी वही चीज है, इट इज सजेस्टेड
दैट, अब यहां देखिए हर का क्या हो जाएगा, सी शुड गो, ठीक है, एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, पैसिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे, पैसिव में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, क्लियर। ये है इंपरेटिव में, लेट के टू टाइप्स हो गए, एक जब लेट में लास्ट में ऑब्जेक्ट दिया होगा और दूसरा जब लेट में लास्ट में ऑब्जेक्ट ना दिया हो। तो दोनों कंडीशन में हम किस तरीके से बनाते हैं, अगर दिया हुआ है तो पहले वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, अगर नहीं दिया है ऑब्जेक्ट तो ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे, इट इज सजेस्टेड दैट, ठीक, क्लियर। तो ऐसे करके हम लेट के सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें बहुत ज्यादा थिंग नहीं है और इतना ही है, ठीक है, इतना काफी है, लेट के सेंटेंसेस में आपको इतना काफी है, इससे बहुत ज्यादा मतलब कुछ अदर नहीं पूछा जाता है, तो इतना काफी है आपके एकेडमिक और कॉम्पिटेटिव में भी इतना ही चलता है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव में भी एक्टिव पैसिव से नहीं होते हैं, जितने होते हैं उसमें से इसका कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, एक से दो, क्योंकि एक्टिव पैसिव पूरा आता है टेंसेस में भी और इंपरेटिव में भी, तो कोई ना कोई एक या दो क्वेश्चंस मिलते हैं आपको यहां से, क्लियर। सो आई होप कि ये आपको क्लियरली समझ में आया होगा, क्लियर। सो इट्स एनफ, और एक चीज और है कि ये जो सेंटेंसेस हैं जो अभी आप पढ़ रहे हैं, इनको आप एक नोट करते रहिए, इस एक कॉपी में नोट्स बनाते रहिए, कि ये आपके नोट्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि बार बार क्लासेस में आप इतना टाइम नहीं दे पाएंगे, तो करना क्या है, आप नोट्स बना लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। स्क्रीनशॉट मत लीजिए, स्क्रीनशॉट कभी काम नहीं आते, मैंने भी बहुत सारे लिए थे, कभी उनको दोबारा पलट के नहीं देखा, रेयरली कुछ स्क्रीनशॉट्स आप पलट के देख लेते हैं कि मोबाइल है तो देख लिया, वरना पढ़ते पढ़ते आप बहुत स्क्रीनशॉट लेते हैं कि देख लेंगे बाद में काम आएगा, चलते चलते सफर में देख लेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है ऐसा। ये फुल प्रूफ चीज है, मैंने खुद पे ट्राई किया है, ये ऐसा कुछ नहीं होता कि पता चला हाँ कहीं जा रहे हैं ट्रेन में पलट के देख लेंगे, इतना नहीं हो पाता है। PDF मिल जाती है बहुत सारी, पढ़ी नहीं जाती हैं वो, ठीक है, पढ़ी वही चीजें जाती हैं जो आपने खुद से प्रिपेयर किया है, खुद से नोट्स बनाए हैं, वो आप आसानी से पलट के रिवाइज कर सकते हैं। किसी अदर की PDF को उतना अच्छे से आप रिवाइज नहीं कर सकते जितना आप खुद की चीजों को कर सकते हैं, खुद की रिटन थिंग्स को आप रिवाइज कर सकते हैं। तो इसलिए रिवीजन करते रहिए और नोट्स बना लीजिए, बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। और मैं हमेशा से मेरा ऑफलाइन तो मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, मैं हमेशा स्टूडेंट से अपने कहता रहा हूँ कि पढ़ो ऐसे कि अगर आपको कभी पढ़ाना पड़े तो आप खुद लोगों को पढ़ा सको। ऐसे मत पढ़ो कि मुझे पढ़ना है और एग्जाम क्लियर करना है, हमेशा कोई भी चीज ऐसे पढ़ो कि आपको खुद पढ़ाना पड़े, वो कि आप उसको और अच्छे से पढ़ा सके, इस तरीके से पढ़ो, ओके। सो इट्स इनफ, and if you want to contact to me you can message me directly on my Instagram and Facebook. The link has been given in the description box of the video. So it's enough. Thank you friends, have a nice time.